पर मजबूर हो जाएगा। खुल जा सिम सिम। हाँ लो भाई, ये है मिकी माउस, ये है अमेरिकन जोकर, ये तुम्हारे लिए, और ये टेडी बियर तुम्हारे लिए, और ये कछुआ, नहीं दीदी आपके लिए नहीं ये भी इसके लिए, और ये भाई इसका नाम तो मैं भूल गया, क्या कहते हैं दीदी इसे? कंगारू। कंगारू, ये भी तुम्हारे लिए और ये भी तुम्हारे लिए। ग्रैंडपा, क्या ये चॉकलेट्स भी मेरे लिए? ऑफ कोर्स बेटे, ये चॉकलेट भी तुम्हारे लिए हैं। यस क्या अंकल, सब कुछ इस नानी माँ के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं? ग्रैंडपा, आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है? क्या मतलब भाई? मतलब ये कि श्वेता बुआ मेरी ये सब चीजें देखकर जल गई हैं। अरे नहीं 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 नहीं, श्वेता क्यों जलने लगी भाई? हम श्वेता के लिए भी बहुत कुछ लाए हैं। ये है लेटेस्ट अमेरिकन डिजाइन की ड्रेस मटेरियल, और ये कॉस्मेटिक्स। वाओ। बुआ, जब आप ये ड्रेस पहनेंगी ना, आप पूरी अमेरिकन दिखेंगी। ये बुआ भतीजी की छेड़छाड़ यूं ही लगी रहती है। तो क्या हुआ दीदी, घर में रौनक लगी रहती है। अजय जी। ये है तुम्हारे लिए। ये क्या है? लैपटॉप, तुम्हारे जैसे वकीलों के लिए बहुत काम की चीज है। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बात है। संजय जी। ये है तुम्हारे लिए हैंडीकैम। वाह अंकल, संजय भैया के लिए आप क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? अब ये मुजरिमों के पीछे भागते भागते उनकी शूटिंग भी करने लगेंगे। Why not? अगर ये ऐसा कर सका तो क्यों? अंकल थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और विजय। जी अंकल। तुम्हारे लिए मोबाइल। बिलीव इट और नॉट, द साउंड क्लैरिटी इज टू गुड। थैंक यू अंकल। कम ऑन, डोंट बी फॉर्मल। जीजू, ये आपके लिए। मेरे लिए तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत थी, वरना आपको ये कैसे यकीन आता कि इन सब की तरह आप भी मुझे वहां याद आते थे। थैंक यू वेरी मच अमर। और दीदी, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे कितना कुछ लाए हो सबके लिए। अरे बस क्या कमाल करती दीदी तुम भी। ग्रैंडपा, आप मेरी ममता चाची के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हारी ममता चाची के लिए भी गिफ्ट लेकर आए हैं। दिखाइए ना प्लीज। वाह भाई वाह। अब ममता चाची के गिफ्ट हम आपको क्यों दिखाएं? जब उनसे मिलेंगे तो उन्हें दे देंगे। अंकल, मैं ममता को यहाँ बुला लूं? नहीं नहीं श्वेता, हमें खुद उसके घर जाकर मिलना चाहिए। करेक्ट कल्याणी, अमर सही कह रहा है। हाँ, हमें ही उनके घर चलना चाहिए। अरे चौधरी साहब आइए आइए। शुक्ला जी नमस्ते। किशोरी। नमस्ते। शुक्ला जी, ये मेरा भाई है अमर, खास शादी के लिए अमेरिका से आया है। अरे कैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माय प्लेजर। और ये ममता के माता पिता। नमस्कार जी। आइए आइए अंदर आइए। किशोरी, चाय पानी का प्रबंध करो। आइए। अमर। ममता बेटी। जी पापा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये संजय के मामा हैं, अमेरिका से आए हैं। अरे बस बस बस, जीती रहो बेटी। गॉड ब्लेस यू। हियर इज योर गिफ्ट। रख लो बेटी। अरे भाई, ये तुम्हारा अधिकार बनता है, हम संजू के मामा हैं ना। हैं? दीदी, संजय के लिए ऐसी सुंदर और गुणवान लड़की ढूंढकर तुमने बहुत अच्छा किया है। अरे रे अमर, इस गलत फहमी में मत रहना, इसमें कल्याणी ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो संजय और ममता ने दोनों ने एक दूसरे को ढूंढकर पसंद कर लिया है।
चलिए यूं ही सही, लेकिन दोनों की जोड़ी जमेगी खूब। वो क्या कहते हैं ना बेटी, मेड फॉर ईच अदर है। गॉड इज ग्रेट। अमर बाबू, हम चौधरी खानदान के काबिल तो नहीं हैं। ये तो केवल भाग्य ही। हर कोई अपना भाग्य लिखवा कर आता शुक्ला साहब। और फिर जोड़ियां तो ऊपर आसमान से बनकर आती हैं। कब किसका संजोग कहां बंधा है ये कोई नहीं जानता। एम आई राइट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमर बाबू। चौधरी परिवार से जुड़कर हम लोग तो धन्य हो गए। हमारी बच्ची बड़ी भाग्यशाली है। भाई साहब, अमर के यहाँ आने से शादी की रौनक और भी बढ़ गई है। आप आ गए तो बहुत ही अच्छा हुआ। भाई साहब, 6 तारीख को हम चुन्नी चढ़ाने आ जाएंगे। जी हाँ, 6 तारीख 6th। डोंट फॉरगेट। अरे ममता, तू यहाँ क्यों चली आई? हाँ, मन में तो बहुत लड्डू फूट रहे हैं और यहाँ तो तू ऐसे शर्मा रही है जैसे मारूंगी मैं। यार, तेरे अंकल के सामने तो इतनी शर्म आ रही थी, इतनी देर में मैं वहाँ खड़ी रही, पता नहीं कैसे। जानती, अंकल तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे। पता है श्वेता, वो अमित है ना, उसके अंदर बहुत चेंज आया है। अरे टॉपिक बदल रही है, टॉपिक मत चेंज कर दे। श्वेता, मैं टॉपिक नहीं बदल रही हूँ, सच में। पता है उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ? उस दिन मैं सदन में श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही थी। वो मेरे पास आया और मुझसे चौपाइयों का मतलब पूछने लगा। फिर मैंने उसे मतलब समझाया। उसके बाद इनफैक्ट उसने मुझसे खुद श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए मांगी। ऐसे कैरेक्टर का ऐसा बिहेवियर, इट्स रियली अ मिरेकल। कुछ अपना घर का जोड़ पानी हुआ। 2 और 10 12 और 50 52 और 7 59। क्या हिसाब कर रहे हो काका? कितनी बार कहूँ, यह हिसाब का काम कैलकुलेटर से किया कीजिए। इतनी माता बच्चे नहीं करनी पड़ेगी। सुधा बेटी, तेरे कैलकुलेटर से मैं हिसाब नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए तो पुराना तरीका ही सही है। अरे लेकिन काका, इसमें कितना वक्त बर्बाद होता है। इतनी देर में तो आप अपना सारा हिसाब किताब करके बाहर घूमने जा सकते थे। तुम ठीक कहते हो शकील, पर अब घूमने फिरने का मौका ही नहीं है। अरे ममता की शादी के कारण माँ जी भी सदन में कम ही आ जा पाती हैं, और ममता, उसका आना जाने भी थोड़ा। हाँ, और कल परसों तक तो हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा ना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अरे माँ जी तो कह रही थी कि ममता की शादी इसी सदन में होनी है। हाँ, पर शादी की कुछ रस्में तो वहाँ उनके घर पर ही होगी ना। अच्छा। अरे हाँ सुधा, याद आया, वो सोसाइटी वस्त्र भंडार के मिस्टर जैन है ना, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि यहाँ की कुछ साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। सच? हाँ। ये तो बड़ी बुरी बात हुई। अच्छा, मैं किशोर से बात करती हूँ। और नहीं, किशोर भाई से मैंने बात कर ली है। वो कह रहे थे कि कुछ गलती से वो साड़ियाँ वहाँ चली गई होंगी, तो तुम जैन साहब को फोन करो और डिफेक्टिव सामान जल्दी से जल्दी मंगवा लो, ठीक है? मंगल भवन अमंगल हरि त्रवौजूद जरत अचिर बिहारी। भाई ये मूर्ख तो विद्वान बन गया। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। वाह 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 भाई वाह। प्रणाम जयराम जी। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम शकील भाई। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, रात दिन व्यापार में ही लगे हो? कभी कभार राम का नाम भी स्मरण कर लिया करो, बड़ी शांति मिलती है उससे। भैया मालिक का नाम भी लेते हैं। इस सदन की सुबह उसकी प्रार्थना से ही शुरू होती है। वाकई बहुत नेक काम करते हो आप लोग। ये सदन बहुत ही अच्छा है। पर मैं भी अब सदन का हर काम कर लिया करूंगा, लेकिन उसका नाम लेकर। अच्छा, चलता हूँ। हाँ चलिए। प्रणाम। प्रणाम। एक चौपाई सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ सुनाइए। हाँ। सुमति कुमति सबके उर रहे ही,
नाथ। इसका तो काया कल्पी हो गया भाई, ये तो पत्थर से इंसान बन गया। इंसान बना है तो एक ना एक दिन इसके मन में भगवान भी जरूर जागेंगे। बिल्कुल। मिस्टर वर्मा, तुम तो जानते हो कि बादशाह में बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम हमारे ताश के पत्ते के बादशाह नहीं हैं। हुक्म का इक्का हो, इक्का। जरा नवाजिए सर आपकी। मिस्टर वर्मा, जिस काम के लिए हमने तुम्हें पिछली बार इस्तेमाल किया था, उस काम में हम कामयाब हुए, पर वो कामयाबी अपने पीछे हमारे मिशन के अधूरे रहने का अफसोस भी दे। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। हमारे कहने पर तुमने शशिकांत शुक्ला को उस बैनर्जी के यहां नौकरी नहीं लगने दी, लेकिन जिस मकसद से हमने ये काम किया था, वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। सर अब भी मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। बलराज चौधरी और शशिकांत शुक्ला दोनों समधी बनने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में उनके यहां शादी होने वाली है। वर्मा, मैंने उन दोनों की जिंदगी में जहर का बीज डाल दिया है। बस अब तो तैयार फसल काटने का इंतजार है। सर मैं और मेरे क्लाइंट इंतजार लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते सर, हम लोग रिजल्ट देखते हैं। और चौधरी घराने के बारे में सर जो आपने क्लूज दिए हैं, उसमें जो ये विजय नाम की शख्सियत है सर, ये आगे चलकर हमारे काफी काम आ सकती है। आप बेफिक्र रहिए सर, अब की बार भी ये बंदा आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। ठीक है वर्मा, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। बलराज चौधरी भाई, वो नागेश टुंडा है ना, वो अपन के इलाके से हफ्ता वसूली कर रहा है। मैं उसको कई बार मना कर चुका है कि अपन के इलाके में आके ऐसा काम करने का नहीं, पर वो मानता ही नहीं। भाई आप बोलो, उसका क्या करने का? अरे पूछता क्या है तू? उड़ा दे उसको, जो भी होगा मैं संभाल लेगा। अरे छोटी छोटी बात लेकर डाबड़ा भाई के पास नहीं आना, समझा तो? चला। ठीक है भाई, जय भैरव। जय भैरव, जय भैरव। कैसे याद किया मुझे? अरे हाँ विजय, आओ। बहुत टेंशन है अपने धंधे में। देखो विजय, तुम तो आजकल मुझसे मिलने आते नहीं, और आज तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए तुम्हें बुलाया। क्या काम है? बताता हूं। जल्दी में हो क्या? अच्छा बोलो, क्या पियोगे? चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे? काम क्या डबला भाई? काम। काम की तो बात कर रहा हूं विजय चौधरी। मैं अपना थोड़ा सा माल बैंकॉक भेजना चाहता हूं। देखो डबला भाई, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, एक बार और कह रहा हूं, मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। देखो विजय, जरा सोचो कि आज तक तुमने मेरे साथ जितनी भी डील की हैं, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तुम्हारा फायदा ही फायदा हुआ है विजय। तुम्हारे वो शकील भाई जेल से बाहर आ गए, तुम्हें 10% कमीशन मिली, और क्या चाहिए तुम्हें? वो जो भी हो,
लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना है। जय भैरव, जय भैरव। विजय चौधरी, तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। अच्छा, मुझसे जबरदस्ती करवाओगे? जबरदस्ती नहीं विजय, बहुत प्यार से। वो राकेश नाथ इनामदार की बात याद है तो? हाँ? वो वकील आदित्य, वो इंस्पेक्टर मात्रे, वो कस्टम ऑफिसर, कुछ याद है तुम्हें विजय? तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं विजय, ब्लैकमेल नहीं। डाबला भाई कभी ब्लैकमेल नहीं करता। मैं तो सिर्फ घी निकालने के लिए सीधी उंगली को टेढ़ा कर रहा हूं। देखो डाबला भाई, 2-4 दिनों के बाद ही मेरे छोटे भाई की शादी है और मेरा पूरा परिवार। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं ये शादी आराम से हो जाने दो, बिना किसी टेंशन के, समझे? लेकिन फिर भी मैं कुछ भी। तुम्हारी हर परेशानी को जानता हूं मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास अभी तक बैंकॉक से कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन डाबला भाई ने तुम्हारी ये परेशानी भी दूर कर दी विजय चौधरी। हाँ, दूर कर दी। 1-2 दिन के अंदर ही तुम्हें बैंकॉक से एक ऑर्डर आएगा और उसके साथ 25% एडवांस भी आएगा विजय। देखो डाबला भाई, मैं इस वक्त तुम्हारी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं। तुम्हारी कोई भी पोजीशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है विजय। तुम्हें यह काम करना है, मतलब करना है। जय भैरव। ये विजय मेरा काम करेगा ना? करेगा। वो डाबला भाई को नहीं बोल